हेलो एवरीवन। तो भाई आज नया दिन नई वीडियो। तो भाई अभी टाइम हो रहा है, क्या टाइम हो गया, हाँ 12:30 और मैं निकल रहा हूँ, घर से निकल गया हूँ अपना G1 का पेपर देने। ठीक है, तो यार कनाडा में 3 तरीके के टेस्ट होते हैं, G1, G2, G। सबसे पहले G1 होता है जो आपका रिटन टेस्ट होता है, जिसमें क्वेश्चंस होते हैं नॉर्मल और उसको आपको पेपर क्लियर करना होता है। ठीक है, उसके बाद आपका G2 होता है। तो अभी फ़िलहाल के लिए घर पे मैं सुबह उठ तो गया था जल्दी, बट मेरे को मेरे फ्रेंड ने बताया कि आप यहीं से स्कैन करके अपना नंबर ले लो, ठीक है, तो आपको वेटिंग आ जाएगी। तो भाई मैं शायद अराउंड 10 बजे के करीब मैंने स्कैन करके घर से नंबर ऑनलाइन ले लिया था, क्योंकि वहाँ जाके भी सेम प्रोसीजर होता है। वो कहते हैं कि नंबर स्कैन करके ले लो। तो भाई जब मैंने नंबर स्कैन करके लिया तो टाइम आया 4 घंटे का। मैंने कहा शुक्र है इतनी धूप में मेरे को वहाँ वेट नहीं करना पड़ा, उससे अच्छा मैं घर पे आराम से खाना वाना खा के मस्त एकदम तैयार श्यार होकर मैं आराम से निकला। और अब का सीन कुछ ऐसा है कि अब हम जा रहे हैं यहाँ से बस पकड़ने, बस पकड़ेंगे, बस से गुरुद्वारे जाएंगे, गुरुद्वारे से फिर टेस्ट देने जाएंगे। तो यार आज जो भी जैसे भी होगा मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूँगा। तो भाई वो देखो वहाँ हमारी बस आनी है, जल्दी से पहुँच जाते हैं इससे पहले कि बस निकल जाए। लेट्स गो। हाँ तो यार आज पहली बार ऐसा हो गया कि मैं बस स्टॉप पर टाइम से पहले पहुँच गया हूँ। ठीक है, तो अभी यहाँ से बस पकड़ के चलते हैं गुरुद्वारे, जैसे मैंने आपको बताया। और जो फॉर्म है वो फॉर्म मैंने क्या कहते हैं, आपको शायद हो सकता है कि मैं यहाँ पर अटैच कर दूँ, जो टोकन फॉर्म होता है राइट, जिससे आपको टोकन मिलता है। बाकी हर ड्राइविंग सेंटर का अपना अलग फॉर्म होता है, ठीक है, वो आप एक बार चेक कर सकते हो अपने एंड पे, या आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हो अपना ड्राइविंग टेस्ट सेंटर डाल के। ठीक है, तो वो आपका आ जाएगा, और बस आपको घर पे बैठे बैठे फॉर्म फिल करना है और आपको एक टाइम लिमिट दे दी जाएगी, और वो साथ ही साथ अपडेट करते रहेंगे कि इतना टाइम में आपका नंबर आने वाला है तो आप पहुंच जाओ। तो बस इससे ज़्यादा तो अभी फ़िलहाल के लिए जाएंगे और देखते हैं वो क्या कहते हैं, क्योंकि क्या सीन है, मेरे पास जो है ड्राइविंग का एक्सपीरियंस था, प्रायर एक्सपीरियंस है मेरे पास इंडिया में 5 साल का। ठीक है, तो अब यहाँ पे होता क्या है कि 5 साल का एक्सपीरियंस हो तो आपको G2 नहीं देना पड़ता। ठीक है, वो सब चीज़ें मैं आपको जब मैं टेस्ट दे दूँगा तो एंड में आपको समझा दूँगा कि क्या कैसे यहाँ पे ड्राइविंग सिस्टम कैसे वर्क करता है। ठीक है, बाकी अभी चलते हैं और तो यार मत्था टेक लिया और अब यहाँ से 20 मिनट के अंदर अंदर बस है, और इसके बाद चलते हैं हम सीधा टेस्ट देने, और आपको भी दिखाता हूँ ड्राइव सेंटर जहाँ टेस्ट देना है। तो शायद मेरे ख्याल से 1 घंटे का टेस्ट होगा ड्राइव टेस्ट। तो सारा थ्योरेटिकल बेस है, 20 क्वेश्चन होंगे उसमें आपके साइन बोर्ड वाले जो इंडिया में भी होते हैं मेरे ख्याल से, और 20 होंगे जो नॉलेज बेस होंगे, जो लॉज लूज जो इनके इधर के होते हैं वो होगा। तो और इसके अलावा मेरे ख्याल से बाकी देखते हैं कितने टाइम में मेरा टेस्ट कितने अटैम्प्ट में क्लियर होता है। कोशिश तो करूँगा कि 1 में हो जाएगा, क्योंकि जो चार्जेस होते हैं वो होते हैं एक बारी आपको $106 लगते हैं मेरे ख्याल से। ठीक है, और अगर एक बारी आपका फेल हो गया तो उसके बाद $16 पर अटैम्प्ट। ठीक है, तो इतने पैसे तो है नहीं, ठीक है, कि बार बार फेल करते रहें फिर $16 दें और फिर करें। तो इससे अच्छा यही है कि पहले अटेम्प्ट में क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, बाकी जैसे भी होगा आपको तो पता लग ही जाएगा। तो यार अब बस की वेट करते हैं और चलते हैं।
तो यार ड्राइव टेस्ट तो यहीं कहीं है, गूगल दिखा रहा है, मैं पहुंच तो गया हूँ, ठीक है। अब और वैसे गाइस कौन कहता है कि भाई कनाडा में गर्मी नहीं पड़ती? हमसे पूछो यार, इतनी गर्मी देखो, धूप दिखाओ, धूप है, अरे भाई सीधी मुंह पे धूप पड़ती है इतनी बुरी कि टैनिंग हो जाती है ऐसी कि तुम सोच भी नहीं सकते। बट खैर अब एक और टेंशन है कि यहाँ पे मैं 1 घंटा पहले पहुँच चुका हूँ, ठीक है। तो अब मुझे नहीं पता मुझे 1 घंटा कहाँ बैठना पड़ेगा, और 1 घंटा देखते हैं, टाइम पास करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। बाकी एक बार अंदर जाके देखता हूँ, शायद मेरा नंबर आ गया जल्दी तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर यहीं टाइम में बैठ जाएंगे, क्योंकि बाहर तो लाइन में खड़ा हूँगा नहीं मैं, देखो क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और काला होना नहीं चाहता मैं, ठीक है। तो इससे बढ़िया कहीं बैठ के कॉफ़ी वॉफ़ी पी लेंगे। तो अब चलते हैं और ढूंढते हैं। तो फाइनली यार वी रीच्ड ड्राइव टेस्ट कनाडा। तो अब चलते हैं अंदर और देखते हैं क्या सीन है, क्या कहते हैं, क्या करवाते हैं, क्या करना पड़ेगा। तो चलो चलते हैं। हाँ तो यार देखो टाइम हो रहा है 3:27 और मैं 3 बजे पूरे यहाँ पहुँचा था ड्राइव टेस्ट पे, और तुम्हारे भाई ने ड्राइव टेस्ट कर लिया है कंप्लीट आधे घंटे के अंदर अंदर, और जीवन लेके आ गया है। बट ऐसा हो सकता है कि मेरे साथ कोई बीटी ना हो, बीटी मतलब कुछ सारी हर चीज़ सही हो जाए, नहीं। अब हुआ क्या, मैं पहुँचने के बाद उन्होंने कहा कि अपना लाइसेंस दो, पासपोर्ट दो, सब कुछ दो। मैंने दिया, मैंने अपना एक्सट्रैक्ट दिया, और एक्सट्रैक्ट में क्या कहते वो गिनने लग गया ऐसे करके कि 1 2 3 4 5 6, कह रहे सॉरी ये तो 6 महीने से ऊपर हो गए इसको, तो ये तो अब आपका नहीं चलेगा। एंड आई वाज लाइक क्या? तो कह रही है अब आपको 1 साल वेट करना पड़ेगा G2 के लिए। मैं कहा हेलो मैडम क्या बोल रहे हो, ऐसे मत करो। तो कहती कि कोई नहीं, आप एक काम करो, आप अभी जीवन दे दो, ठीक है। जीवन देने के बाद अभी आप वेट करो, और जब आपका एक्सट्रैक्ट आ जाएगा इंडिया से तो आप उसको लेके आ जाना लाइसेंस के साथ में, और आप उसको सबमिट कर देना, तो आपका जो एक्सट्रैक्ट है वो जो एक्सपीरियंस है वो उसके ऊपर चढ़ जाएगा। मैं कहा पक्का देख लो कि ये ना हो कि मैं लाइसेंस पेपर भी दे दूँ और बाद में आप लोग कहो कि भाई कि तुम्हारा लाइसेंस जो एक्सट्रैक्ट एक्सपीरियंस चढ़ेगा ही नहीं। मेरे को बेफालतू में 1 साल की वेट करनी पड़ जाएगी G2 के लिए, जो मैं सोच रहा था सीधा जी दूँगा। तो कह रही नहीं हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने अभी फ़िलहाल के लिए G1 फिर भर दिया, और अब पेपर दे के हम लोग पेपर लेके मतलब टेम्प्रेरी लाइसेंस लेके आ गए हैं, और अब यहाँ से चलते हैं। और बट भाई ये हरकतें मैंने क्यों करता हूँ मुझे समझ नहीं आती, बट चलो कोई नहीं, अब यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं घर, लेट्स गो। बाय द वे गाइस, ये देखो धूप देखो मेरे सिर पे, ये है कनाडा, जहाँ सर्दी भी बहुत पड़ती है और गर्मी भी बहुत पड़ती है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सर्दी पड़ती है, बर्फ़ पड़ती है वो भी एक्सट्रीम लेवल की पड़ती है, गर्मी पड़ती है वो भी एक्सट्रीम लेवल की पड़ती है। अभी धूप इतनी तेज़ पड़ रही है ना सिर पे कि मैं क्या ही बताऊँ, बट जो है वो है, क्या कर सकते। अब पकड़ते बस और चलते हैं घर पे, लेट्स गो। भाई अभी घर पहुंच गया था, ठीक है, और घर पहुंच के ये मेरा है टेम्परेरी लाइसेंस G1, जो कि उन्होंने हैंड टू हैंड इशू करके मुझे दे दिया था, ठीक है। इसके अलावा जो है जो आज इशू जो मेरे साथ हुआ वो ये हुआ कि आपको पता होगा जैसे आप क्या कहते हैं कनाडा में
अगर तो आपके पास इंडिया प्रायर एक्सपीरियंस है तो उसके लिए आपको इंडिया से एक एक्सट्रैक्ट लेके आना पड़ता है, जो कि आपको अप्रूव कराना पड़ता है अथॉरिटी से, ठीक है। तो वो एक्सट्रैक्ट जो है वो 6 मंथ्स तक वैलिड होता है, जो बात मुझे पता थी। बट मेरे से गलती क्या हो गई, मुझे लगा कि मेरा जो एक्सट्रैक्ट है वो दिसंबर में मैंने इशू करवाया, बट वो नवंबर में इशू हुआ हुआ था। तो अभी फ़िलहाल के लिए चल रहा है मई, तो वो 6 महीने से ऊपर हो गया तो वो एक्सपायर हो गया, तो जो कि मेरा एक्सट्रैक्ट जो है वर्क नहीं हुआ। तो ऐसा कुछ एक्सट्रैक्ट होता है, ठीक है। ये स्टैंपिंग होती है नीचे, तो ये अब ये ज़ीरो है, इसका कोई कुछ नहीं है। मेरे को फिर से इंडिया से एक और एक्सट्रैक्ट वहाँ से कोरियर करवाना पड़ेगा स्टैम्प के साथ, ठीक है। फिर जा कर के मेरा जो एक्सपीरियंस है वो G1 में चढ़ेगा, ठीक है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप जो है जब भी आप कनाडा लैंड होते हैं तो विद इन 6 मंथ से पहले पहले ही अपना G1 का टेस्ट दे आओ, और जो एक्सपीरियंस है अपना रजिस्टर करवा लो अपने लाइसेंस पे, ठीक है। अब इसके अलावा बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो डॉक्यूमेंट्स जो उन्होंने मेरे से मांगे थे वो ये नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स मांगे थे। आपका पासपोर्ट, जो कि पासपोर्ट मांगा था, और एक आपका इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस। जो और ये ध्यान रखना, जो इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस है वो चिप वाला होना चाहिए, ठीक है, जिसमें आगे जो ये चिप लगी हो रही है ना, वो वाला ड्राइविंग लाइसेंस लेके आना G1 के लिए, वरना वो आपको रिजेक्ट करके आपको दे देंगे, ठीक है। अब इसके अलावा एक जो फन फैक्ट मुझे जो पता लगा, फन क्या वैसे ऑब्वियसली, तो वो ये पता लगा कि आप G1 का पेपर पंजाबी में भी दे सकते हो और हिंदी में भी दे सकते हो यहाँ पे। मतलब मैं तो उस टाइम जब उसने बोला ना कि पंजाबी में पेपर दे सकते हो, तो मैं तो शॉक्ड हो गया था, है सीरियसली पंजाबी में भी पेपर दे सकते हो। बट ये है कि आप पंजाबी में कोई इनकी मतलब कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से कोई क्वेश्चन या कुछ उसका कोई बुकलेट नहीं है जिधर से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। हाँ, पेपर आप जा करके कंप्यूटर पर बैठ के पंजाबी में दे सकते हो, बट पढ़ने के लिए कोई उनके पास PDF वीडियो कुछ नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा क्या कहते हैं, अब जो मुझे ये करना पड़ेगा कि अब देखो कब तक मेरा फिर से एक्सट्रैक्ट आएगा। अब एक्सट्रैक्ट लेके मुझे उनके पास जाना पड़ेगा, ठीक है। साथ में ये लेके जाना पड़ेगा लाइसेंस जो है, और मेरा इंडिया का जो प्रायर जो कार्ड है वो लेके जाना पड़ेगा। फिर वो इस पर लाइसेंस डालेंगे, ठीक है। और फिर मतलब जो एक्सपीरियंस है वो अपलोड कर देंगे। अपलोड हो जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर भी थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। जो चीज़ जल्दी होनी थी वो थोड़ा और डिले हो जाएगी, प्लस इंडिया से मंगवाना बहुत स्याप हो जाएगा। बट चलो, क्या कर सकते हैं आप, जो होना था होगा। और रही बात जो पेपर होता है भाई, पेपर मोस्टली जो मेरे को लगा वो PDF में से आता है। PDF में नीचे अटैच कर दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक में आप PDF चेक कर सकते हो, ठीक है। वो सारे पेपर वही थे। बट इसके अलावा आपको मैं यही बोलूँगा कि हाँ, वैसे पेपर में क्या हुआ, 20 क्वेश्चन होते हैं नॉर्मल आपके, जो क्या क्या कहते हैं लॉज वाले होते हैं, और जो 20 होते हैं वो होते हैं आपके साइन वाले। तो 20 में से आपको 16 ठीक करने होते हैं लॉ वाले, और 20 में से ही आपको 16 ठीक करने होते हैं साइन वाले। हुआ क्या, पहले मेरा लॉ वाले पेपर क्वेश्चन आ गए, ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने 20 में से 20 करेक्ट कर दिए, कोई बात नहीं। तो उसके बाद जो दूसरा आया ना आपका साइन वाला, साइन में पहले चारों के चारों गलत। मैंने कहा भाई फिर से थोड़ा $16 लगेंगे, और इट वॉज लाइक कि मैं तो आज फिर से सेकेंड अटैम्प्ट देना ही पड़ेगा। बट लकीली जो बाकी के 16 क्वेश्चन आए वो सारे मुझे आते थे, मैंने क्लिक किया। एक क्वेश्चन में तो मैंने ऐसे ही जरा दी करके टक करके क्लिक कर दिया, ओके हो गया बाई चांस, और मेरा पेपर जो है क्लियर हो गया एट दी एंड। बट मेरे को तो ये लगा था कि सेकेंड अटैम्प्ट देना पड़ेगा, बट नहीं देना पड़ा, और जो लाइसेंस है मिल गया। बाकी हाँ, जो ये ऑनलाइन जो आपको मैंने बोला ना क्यू वाली बात है, वो क्यू वाले जाने से पहले आप 4 लाइनों में लगने से अच्छा आप घर पे बैठे बैठे ही क्यू ज्वाइन कर लो, ठीक है। क्यू ज्वाइन करने के बाद आप घर पे ही 4 घंटे बिता लो। भाई लिटरली बता रहा हूँ, वहाँ पे लोग धूप के अंदर पेड़ों के नीचे बैठे हुए थे, वेट कर रहे थे कि कब उनका नंबर आएगा। बट मेरा जो था, मैं गया, एंटर हुआ, उसने स्लिप दी, साथ के साथ पेपर देने गया, आधे घंटे के अंदर अंदर मैं फ्री हो गया। वहाँ पे लोग 4 4 घंटे से वेट कर रहे थे कि जब उनका पेपर आएगा। बट ठीक है, नेवरदलेस टचवुड मेरा हो गया, सब अच्छा हो गया। और जो इसकी फ़ीस लगी है, फीस की मैं आपको बता देता हूँ। वैसे अगर मेरे पास एक्सट्रैक्ट मेरा चढ़ जाता, अगर एक्सट्रैक्ट जो है अगर वो अपलोड कर देते लाइसेंस के ऊपर, एक्सपीरियंस डाल देते, तो जो मेरी फ़ीस लगनी थी वो लगनी थी $106। बट एक्सट्रैक्ट नहीं था, तो उन्होंने G1 की भी ले ली, प्लस G2 की भी फ़ीस मेरी इकट्ठी ले ली, विच इज़ $159, ठीक है। तो वो ये कह रहे हैं बट कि अगर आप जी देते हो, क्योंकि एक्सट्रैक्ट अगर अपलोड हो जाएगा तो मैं एलिजिबल हूँ डायरेक्ट जी देने के लिए, ठीक है। तो जी जब मैं दे दूँगा तो वो जो मेरी
$54 हैं वो रिफ़ंड कर देंगे मेरे को मेरे अकाउंट पे उसी टाइम। तो मैंने कहा ये भी ठीक है, कोई बात नहीं, अभी G1 देने आया, G1 तो देते हैं, बाकी इसका जो सीन है वो बात की बात में देखेंगे। और इसके अलावा तो भाई देखो कुछ भी नहीं है, और इसके अलावा तो फिर यही है कि भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार प्लीज़, देखो, और नीचे लाइक और कमेंट, अगर कोई भी क्वेश्चन हो कोई भी डाउट हो आप नीचे कमेंट कर देना, ठीक है, और सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, वो तो आप मर्जी है भाई, देख लो, मर्जी है, करना कर दो, नहीं करना ना करो, सब ठीक है, ओके। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय।